तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैं आ गया था मनावर, तो स्वागत करता हूं आप लोगों का सेकंड पार्ट में। तो दोस्तों पूरा दिन यहीं पे रुकने के बाद फिर शाम को 6 बजे हमारे पैसेंजर निकलते हैं, तो मैं उनको पिकअप करता हूं और निकल जाता हूं सीधा इंदौर के लिए। लेकिन उससे पहले हमारे सामने एक चुनौती खड़ी हो गई थी कि हमारी गाड़ी में सीएनजी नहीं थी और आसपास मनावर में कहीं पर भी सीएनजी नहीं मिल रही। अब हमें सीएनजी सीधा धामनोद में ही मिलने वाली थी या तो फिर खलघाट में मिलने वाली थी। फिर थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद मैं आ जाता हूँ सीधा खलघाट। खलघाट पर आने के बाद जहाँ हमने सुबह चाय नाश्ता करी थी वहीं पे रुकते चाय नाश्ता करने के लिए। वहां से चाय नाश्ता करने के बाद मैं आ जाता हूँ धामनोद। धामनोद में आ जाता हूँ इस वाले सीएनजी पंप पे। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप कभी भी मनावर साइड जाओ तो आप यहीं से सीएनजी डलवा ले, क्योंकि उधर सीएनजी नहीं मिलेगी। और यहाँ पे भी हमारा 1 घंटा वेस्ट जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफी गाड़ियां खड़ी थी और यहाँ पे गाड़ी भी खाली हो रही थी सीएनजी की, जिसकी वजह से हमें थोड़ा रुकना पड़ जाता है। और फाइनली 1 घंटे के इंतजार के बाद हमारा नंबर आता है, तो हम वहाँ से सीएनजी डलवाते और फिर कंटिन्यूसली चलते इंदौर के लिए। और फिर 2 घंटे की लंबी ड्राइव के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ इंदौर, जहाँ पे रुकते राव में मेडिकैप्स कॉलेज के ठीक सामने वाले रेस्टोरेंट पे, श्री सेठ कृपा रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए। वहां से खाना खाने के बाद सबसे पहले मैं मैम को छोड़ देता हूँ फूटी कोटी चौराहे पे, और उसके बाद अपने दूसरे सर को छोड़ता हूँ गंगवाल बस स्टैंड पे। और उसके बाद फाइनली जो हमारे मेन सर थे जिनके लिए गाड़ी बुक थी उनको छोड़ता हूँ श्री माया रेसिडेंसी। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कल हमारे सर का ड्रॉप भी रहेगा, तो इनको छोड़ने के बाद मैं आ जाता हूँ घर। घर आने के बाद फिर सुबह रेडी हो जाता हूँ अपनी ड्यूटी के लिए और आ जाता हूँ श्री माया रेसिडेंसी, जहाँ पे हमने रात को सर को छोड़ा था। और आप लोगों को बता दूं कि श्री माया भी इंदौर में 2 है, एक जो मधुमिलन चौराहे पे है जो कि रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर पड़ता है, और दूसरा जो कि MR9 छोटी खजरानी पे है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। और ये इन्फॉर्मेशन मैं इसीलिए दे रहा हूँ ताकि इंदौर में कोई नया ड्राइवर भाई आए तो उन्हें मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे। फिर थोड़ी देर में हमारे पैसेंजर भी आ जाते हैं, तो मैं उनको पिकअप करके निकल जाता हूँ एयरपोर्ट के लिए। लेकिन जैसे ही मार्टिन ब्रिज पे आता हूँ हमें जाम मिल जाता है, जो कि इस ट्रक के खराब होने की वजह से लग रहा था। फिर फटाफट से जाम को पार करने के बाद फाइनली सर को छोड़ देता हूँ मैं एयरपोर्ट पे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।